बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खान साहब वज़ीर आज़म थे और खान साहब को जब वजारत उज़्मा से हटाया गया और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो ज़्यादा किरदार खान साहब के अपने लोगों ने किया और अब पंजाब के अंदर हुकूमत है और लग ये रहा है कि कप्तान के अपने ही खिलाड़ी इमरान खान के खिलाफ गोल कर रहे हैं और शायद इस बार भी उनके कुछ लोग कोई ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें लग ये रहा है कि मामला एट द एंड कहीं इमरान खान के खिलाफ ही ना निकल आए। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पंजाब हुकूमत का धड़न तख्ता होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक आप जानते हैं 25 मई वाला वाकया है, फिर शहबाज गिल का केस है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक शख्सियत जिसको डीपीओ सरगोदा लगाया गया है वो मॉडल टाउन वाले वाकये के अंदर उनका नाम है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर अगर वो शख्सियात ही इन ओहदों के ऊपर फायज होंगी तो फिर सवाल तो पैदा होता है, ये क्या हो रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अगर अडियाला के अंदर शहबाज गिल के साथ ये हो रहा है तो क्या इसका इल्जाम नून लीग के ऊपर आएगा, क्या इसका इल्जाम पीपल्स पार्टी के ऊपर आएगा, या फिर तहरीक इंसाफ को अपने गिरेबान के अंदर झांकना है कि कौन है जिसके अंडर ये डिपार्टमेंट है। और एट द एंड जब इमरान खान की बात सामने आई तो उसके बाद आपको डीआईजी को हटाना पड़ा, फिर आपको सुप्रीडेंट जेल को हटाना पड़ा। ये आखिर हुआ क्या? आप जानते हैं पंजाब के अंदर इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर हाशिम डोगर साहब हैं और हाशिम डोगर साहब जो हैं ट्वीट करके कह रहे हैं जी अगर तो शहबाज गिल को इस्लामाबाद ले जाया गया तो लगता है कि उनके साथ सलूक ठीक नहीं होगा। भाई पहला जवाब तो आप ये दें कि उनके साथ अडियाला में क्या हुआ जहां पे आपकी अपनी हुकूमत है। लेकिन मैं जो जिस बुनियाद पे ये बात कह रहा हूं कि धड़न तख्ते वाली बात कह रहे हैं और कप्तान का अपना ही खिलाड़ी उनके खिलाफ जो गोल करता हुआ नजर आ रहा है वो कैसे, आप जरा एक ट्वीट पढ़ें जो रात को हुआ है। 1 महीना गुजर गया पंजाब में पीटीआई की हुकूमत में आए हुए, मगर किसी भी एक शख्स जिसने 25 मई को कानून को अपने हाथ में लिया के खिलाफ एफआईआर पूरे पंजाब में नहीं हुई। अगर कल 2 बजे तक कार्रवाई ना हुई तो मैं जाती तौर पे पूछूंगा। आपको पता है ये किसका ट्वीट है? ये ट्वीट है पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम का, होम मिनिस्टर फॉर पंजाब, उनके ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से। रात को एक बार ट्वीट हुआ तो लोगों ने फौरी तौर पे देखा तो ट्वीट डिलीट हो चुका था। लोगों को लगा शायद गलती से हो गया। अब फिर उन्होंने ट्वीट किया रात को, जिसके बाद वो उनके अकाउंट के ऊपर मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन है जो आपको इस चीज से रोक रहा है और आप ट्विटर के ऊपर नारे लगा रहे हैं। यानी आपने अतात तारड़ के घर पुलिस भेजी, अतात तारड़ ने कहा ये तो मैं घर कई साल पहले बेच चुका हूं। यानी आपने उनके पुराने घर के ऊपर पुलिस भेज के ये तासुर दिया कि आपने छापा मारा है, लेकिन वो कह रहे हैं ये घर मेरा है ही नहीं है। अब अगर ये सूरत हाल है तो मेरे ख्याल से जिस तरह खान साहब के साथ अप्रैल के महीने में जो कुछ हुआ, मार्च से अप्रैल के दौरान अपने घर के लोगों ने सूरत हाल जो बना दी थी उनके लिए, जिसमें वजीर आजम को अपनी वजारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े थे। ठीक है, बाद में कौम ने उनको मुस्तरद जरूर कर दिया, जिसमें जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, लंगड़ियाल है, जितने नाम ले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बहरहाल अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद लाइन कहीं और से ले रहे हैं। अब ये तो मामला हो गया इस हवाले से। अब एक और खबर जो शहबाज गिल की तस्वीर और वीडियोस वाली है। इन्होंने रात को कल जो है 2 ऑफिसर्स जिनको मैंने आपके डीआईजी और सुप्रीडेंट जेल को मुतालिक बताया है उनको हटाया गया उनके मनसब से। लेकिन रात को जियो न्यूज के शो के अंदर बैठ के हामिद मीर ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो इमरान खान के मौकिफ को सच साबित करती हैं। इमरान खान का ये कहना कि जो सलूक शहबाज गिल के साथ किया जा रहा है वो कोई अच्छा मुनासिब नहीं है, जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब बताया गया है कि शहबाज गिल के जिस्म के वो हिस्से उनको भी बख्शा नहीं गया और ऐसे हिस्सों के ऊपर अपना गुस्सा या उनको सबक सिखाया गया है कि जो टीवी पे दिखाए भी नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि शहबाज गिल को माफी नहीं मिल रही, पहली बात। दूसरी बात, सवाल यह पैदा होता है कि अगर उनके उन हिस्सों के ऊपर यह सारा कुछ किया जा रहा है उनको सबक सिखाने के लिए, तो वो तस्वीर और वीडियो जो हामिद मीर साहब ये फरमा रहे हैं कि उनके पास पहुंची हैं और वो दिखा नहीं सकते, उनको कौन भेज रहा है?
ये सवाल तो पैदा होता है, जिस पे उन्होंने खुद ये कहा कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये अडियाला के अंदर नहीं हुआ, ये इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी के अंदर हुआ है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये काम नहीं किया। जिसने भी किया है, पहली बात है कर क्यों रहा है, दूसरी बात यह है कि अगर कर भी रहा है तो कौन है जो तस्वीरें और वीडियोस भेज के मिसाल कायम कर रहा है और अपनी अना की तस्कीन कर रहा है और इन लोगों को वहां तक एक्सेस मिल रही है। ये सिर्फ हामिद मीर ने बात नहीं की, आप चले जाएं उमर चीमा के और एजाज सैयद के वीलॉग के ऊपर, उन्होंने तो कहा जी शहबाज गिल की रोते हुए वीडियो रिकॉर्ड की गई हैं और उनके जिन हिस्सों के ऊपर काम किया गया या सारा कुछ किया गया है उनका जी वो दिखा, और वही बात हामिद मीर ने कर दी है। अब मुझे ये बताइए कि आखिर ये किस किस्म का तर्ज हुकूमत है और किस किस्म की चीजें ये की जा रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिलसिला रुक नहीं रहा। सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं रुक रहा कि आरिफ हमीद भट्टी साहब के मुताबिक मुक्तदर हलकों ने फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ को यकीन दिलाया गया है कि 15 सितंबर से पहले इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। मैंने आपको कहा था सितंबर का पहला हफ्ता या 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगले इलेक्शन में इमरान खान आपके मुकाबले में नहीं होंगे। ये ताकतवर लोगों ने नवाज शरीफ को कमिटमेंट दी हुई है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इमरान खान अपनी अवामी राब्ता मुहिम जो है, खान साहब ने 9 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ना है। कराची के 3 हलकों के अंदर उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। अब हमारे दोस्त हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब के मुताबिक इमरान खान के 9 हलकों में कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने के लिए रिटर्निंग अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है। एक इदारे की जानिब से रिटर्निंग अफसरान को टेलीफोन कॉल्स की गई हैं कि सिर्फ इमरान खान की स्क्रूटनी के वक्त आइन के आर्टिकल 223 को लाजमी देखा जाए। एक ग्रेड 21 के अफसर की तरफ से फोन किए गए हैं जराए। फ़हीम अख्तर मलिक के ट्विटर हैंडल के ऊपर यह ट्वीट मौजूद है जिसमें उन्होंने यह दावा किया। अब ये जो लोग रुकावट बन रहे हैं तो उनको सबक सिखाया जाना जरूरी है। और अब इमरान रियाज जो एंकर हैं, उन आप जानते हैं कि पहले यारवे को बंद किया गया, फिर इनको एक्सप्रेस न्यूज से ऑफर किया गया। अब जरा खबर सुन लें, उनकी गिरफ्तारी का एक और काम शुरू किया जा रहा है। उसकी तस्दीक की गई है इमरान रियाज की तरफ से भी। ज़िशान अजीज ने रात को लिखा कि हुकूमत का इमरान रियाज पर अनकरीब बड़ी कार्रवाई का प्लान, मुख्तलिफ सबूत गवाह बनाए जा रहे हैं जिसमें इमरान रियाज खान को गद्दार बनाया जाएगा। इमरान रियाज का यूट्यूब और ट्विटर सख्त मॉनिटरिंग पर है। इस दफा कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, बस एक गलती का इंतजार है, जिसको इमरान रियाज साहब ने रीट्वीट किया। और रीट्वीट करने के बाद उन्होंने कहा मुझे इस चीज का इल्म है और हमारा मसला यह है कि हम बेवफाई नहीं कर सकते, वफा ही हमारा जुर्म है, हम वो करते रहेंगे। और लेकिन इस मुल्क के अंदर ये जो सारा कुछ नवंबर के मामले तक होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर एक सुन ले, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। जुलाई में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में 13% कमी हुई है। जुलाई में मजमूई तौर पे टेक्सटाइल बरामदात 1.5 अरब डॉलर रही, जो अगस्त 2021 के बाद एक महीने में सबसे कम टेक्सटाइल बरामदात हैं। और इसका आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान जो आगे जा रहा था, किसकी अना जो है वो उसको पीछे ले गई है। अब नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें आप सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनाब कि वो नवाज शरीफ का वहां पे चूंकि अपील उनकी रिजेक्ट हो गई है तो उनको वहां पे, ये कुछ ऐसा नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। उनको वापस लाया जा रहा है, डील के तहत जैसे गए थे डील के तहत वापस आएंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा था और मैंने आपको खबर ये कोट की थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।